कि जो 3 दशक का आपका ये सफ़र है भोजपुरी भाषा के संवर्धन के लिए, कैसा रहा अब तक और 22 दिसंबर को क्या होने जा रहा है? भोजपुरी के रोटी खा के स्टार हो जाई, भोजपुरी के रोटी खा के बहुत ज़्यादा पैसा बना लें तो ओकर गरिमा मेंटेन ना होई, ओके बनावे के पड़ी। विदेशी लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने यहाँ मान्यता दे रहे हैं और जहाँ की बोली भाषा है वहाँ पे संघर्ष चल रहा है। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं होगी। 150 साल पहले जो हमारे पूर्वज यहाँ से गए, भोजपुरी भाषा और भोजपुरी संस्कृति के बल पर वहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, चेयरमैन हैं, सांसद हैं और एक एक विद्वान भोजपुरी भाषा पे 50-50, 40-40 किताबें लिखा है। अरे लखनऊ, पटना, दिल्ली, चाहे रही हो मंसूरी में, पढ़िया लिखिया कवनो भाषा, पढ़िया लिखिया कवनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। जब आप देश के किसी अन्य राज्य में या फिर विदेश में किसी सड़क से गुजर रहे होते हैं और अचानक से आपको वहाँ पर आपकी अपनी भोजपुरी भाषा सुनाई देती हो, तो आप सोचते हैं कि यार यहाँ पर तो अपने लोग हैं, मैं किसी अनजानी जगह, अनजाने प्रदेश या अनजाने देश में नहीं हूँ, यहाँ भी हमारी मौजूदगी है। हम तब खुश हो जाते हैं जब भोजपुरी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान मिलता है। हम तब गर्व से भर जाते हैं जब हम ये जानते हैं कि एक दूसरे देश में भोजपुरी भाषा को मान्यता मिल चुकी है, वहाँ पे लोग आपस में भोजपुरी में बोलते बतियाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और जब कभी हम नदिया के पार के उन मीठे गानों को सुनते हैं, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, तो फिर हमें सारा दर्द भूल जाता है और हम भोजपुरी की मिठास में खो जाते हैं। मैं आपसे ये बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके लिए एक बड़ा मौका है, हम सभी के लिए एक बड़ा मौका है, कहीं हम इस मौके से चूक ना जाएं, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। भोजपुरी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय समागम आपके आजमगढ़ में होने जा रहा है 22 दिसंबर 2025 को हरियौध कला केंद्र में, जहां पर देश विदेश से आए हुए तमाम वो सारे लोग मौजूद रहेंगे जो भोजपुरी भाषा के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, जो भोजपुरी में व्याप्त अश्लीलता है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, इसके लोक संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, इसके साहित्य के लिए काम कर रहे हैं। अब 22 दिसंबर को जो कार्यक्रम होना है, उन ऑर्गेनाइजर से मैं आपकी मुलाकात करा दूं। अरविंद चित्रांश जी हैं, बीच में मौजूद हैं। ये पिछले लगभग 3 दशक से इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, भोजपुरी भाषा के संवर्धन पे काम कर रहे हैं, उसकी ख्याति को दूर दूर तक दूसरे देशों में फैलाने का काम कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे जी हैं और एक सर्वमान्य राजेश रंजन जी। सर्वमान्य इसलिए क्योंकि ये जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। और हरिहरपुर घराने के तबला वादक गुरुजी हैं, और जब हरिहरपुर का नाम आ जाए तो फिर कहीं कुछ भी संशय मन में नहीं होता, जो होता है वो अपने आप में बेमिसाल होता है, इतिहास होता है। तो सीधा पहले अरविंद जी से बात करूंगा, फिर समझूंगा कि आखिर ये जो पिछले 3 दशक से, अरविंद जी बहुत स्वागत करते हुए आपसे मेरा सवाल है कि जो 3 दशक का आपका ये सफ़र है भोजपुरी भाषा के संवर्धन के लिए, कैसा रहा अब तक और 22 दिसंबर को क्या होने जा रहा है? बहुत अच्छा, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। CBI इंडिया बहुत अच्छा कवरिंग और इस तरह से जो लोक संस्कृतियों पे हम काम कर रहे हैं। और 22 दिसंबर को 11 बजे उद्घाटन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन का। ये लगभग 27-28 साल से हम कर रहे हैं और पूरे विश्व में करते हैं। हमने दुबई भी किया, श्रीलंका भी किया, और इस पे हम एकदम वो हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भारतीय लोक संस्कृति पे, पूर्वांचल की गरिमा को पूरे दुनिया में 25 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया में फैले हुए हमारे भोजपुरी वासी पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विदेशों में हमारी संस्कृति, भोजपुरी की संस्कृति विदेशों में मान्यता प्राप्त है और हमारे यहाँ 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है। हमारा सरकार से ये भी एक निवेदन है। कब से मांग हो रही है 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए? हाँ, कभी रवि किशन जी मांग करते हैं, कभी निरहुआ जी मांग करते हैं, संसद में इस पर बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन होता कुछ नहीं। वो जरूरी नहीं है कि जो लोग रोजी रोटी भोजपुरी की रोजी रोटी खा रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उसके प्रति कितना गंभीर हैं, लेकिन हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं हमारा यही है कि हम इसके गरिमा के एकदम बनाए रहें। भोजपुरी संस्कृति, हमारे घरों की संस्कार जो है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपरा है, जो हमारी पहचान है पूरी दुनिया में। मॉरिशस, फिजी, सारे देश के लोग आ रहे हैं। मॉरिशस के आ रहे हैं लोग, नेपाल के लोग आ रहे हैं, जो है जॉर्जिया से लोग आ रहे हैं, मलेशिया से लोग आ रहे हैं। हमारे अपने ही लोग हैं, वो अपने लोग हैं। 150 साल पहले
जो हमारे पूर्वज यहाँ से गए, भोजपुरी भाषा और भोजपुरी संस्कृति के बल पर वहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, चेयरमैन हैं, सांसद हैं, और एक एक विद्वान भोजपुरी भाषा पे 50-50, 40-40 किताबें लिखा है, और हम लोग केवल जो है बातें करते हैं। तो सबसे निहोरा बा हमार पूरे आजमगढ़ जनपद से, पूरे मंडल से, पूरे पूर्वांचल से हमार निहोरा बा कि अश्लीलता के खिलाफ एक कानून बनावे सरकार, और भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में मान्यता दे, ताकि एक साहित्यकारन के, कलाकारन के अंतर्राष्ट्रीय पहचान बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। चला देखा, एक कहावत बा बड़ा पुरान कि जहाँ जहाँ आदमी बा वहाँ वहाँ आजमी बा। ठीक है, लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ आदमी है वहाँ वहाँ आज़मी है। सिर्फ आज़मगढ़ में ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बल्कि आज़मगढ़ के एक लायक कलाकार, एक होनहार कलाकार, एक जिम्मेदार व्यक्ति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पहुंचाया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले जा करके भोजपुरी भाषा पे कार्यक्रम किया है, चाहे वो थाईलैंड में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे कोलंबो में हो। आप बता रहे थे कोलंबो का भी आपने नाम लिया है ना, तो यहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम किए हैं, और वाकई हमारी भोजपुरी जैसी मीठी कोई भाषा नहीं है। हम लोग यहाँ तक इसको इतना हद तक इग्नोर करते हैं कि भोजपुरी गानों तक ही हमने सीमित कर दिया। हम बोलने चालने में भी हिचकते हैं कि अगर भोजपुरी कहीं बोल देवल जाए तो बेइज्जती हो जाए, लेकिन ऐसा बात ना है। अब देखिए, आप एक समझी कि एक एक प्रोफेसर आवत बाने, उनकर इंटरव्यू BBC भोजपुरी में लेला, और अंग्रेजी के साहित्यकार हमें, भाषा के विद्वान है, भोजपुरी भाषा के विद्वान हमें, ऐसा प्रोफेसर, ऐसा डॉक्टर आवत बाने जेकर पहचान दुनिया में बा। आप नेपाल के प्रथम आयुक्त आवत बाने, भोजपुरी में बतियावन है, 40 किताब लिखने बाने, भोजपुरी में लिखने बाने, वहाँ का प्रथम आयुक्त हमें। डॉक्टर वर्षा रानी मॉरिशस से आवत बानी, भोजपुरी में बतियावनी, वहाँ भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के चेयरमैन बानी मॉरिशस का। तो ऐसे एक दिन पहले में लोग आ जाता है, और अपने उनके ये लगा था कि हम पूर्वांचल चलती, अपने पूर्वज के घरे चलत हैं, और घर हम देखब, खोजब, पाइब, हम अपने पूर्वजों के वहाँ चलत हैं, बहुत रोए लगनी, परेशान हो जानी। तो भोजपुरी का कहते ऐसा मिठास बा, वो कहीं ना, पूरे दुनिया में ना बा। हमार भोजपुरी गरिमा पे बात ना होती है, सम्मान पे बात ना होती है, संस्कार पे बात ना होती है, मान्यता प्राप्त ना हो। एक बाद भी हम लोग लड़ाई 25-30 साल से करत हैं, कि एक आंदोलन करत हैं, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत करत हैं। हमार भोजपुरी, हमार मातृभाषा मान्यता प्राप्त नेपाल में, हमार भोजपुरी, हमार मातृभाषा मान्यता प्राप्त मॉरिशस में। एक मतलब कहीं न कहीं से कोनो बात यह गीत गाय के, खाली बहकाई के, बोल बाल के, रोजी रोटी स्टार बन के थोड़े काम चली। जैसे भोजपुरी की रोटी खा के स्टार हो जाई, भोजपुरी की रोटी खाए के बहुत ज़्यादा पैसा बना लें, तो ओकर गरिमा मेंटेन ना हुई, ओके बनावे के पड़ी। एक घर घर ना बात हो ही गया है, तो यो बता दा कि आखिर काहे ना होता है, सरकार के कैले में का परेशानी बा, या जे एक आंदोलन के आगे बढ़ावत बा वो काहे ना करा पाओ? प्रयास होत बा, जैसे प्रयास होता अब हो जाई। अच्छा। कुछ बात रहल साहित्य के तरफ से, वो सब लिपिबद्ध हो गल, सारी चीज़ें हो गल, गरिमा उरिमा सब एकदम बहुत मेंटेन हो गई बा। तो अब जौन है एक हो जाए, कहाँ से लड़ाई अब बहुत बेजोड़ हो गई बा, अब करही के पड़ी। हाँ, चूक ना हो पाई अब की बार, एकदम मोर्चे पे डट गए सारे। देखा, हम कहत रहा नहीं कि बहुत बेजोड़ कार्यक्रम होए वाला बा अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी समागम 22 दिसंबर के। तो जे भी सुधी दर्शक है, जे भोजपुरी के समझे जाने के कोशिश करत बा, जे ना बोलचाल में ला पहले बा, वो आवे यहाँ पे, ओके बहुत सारे ऐसा आदमी के देखे के मौका मिली कि जे 50-50 गो किताब लिख चुकल है। हाँ। ठीक है, देखिए आपके साथ आके भोजपुरी में अभी जी बहुत भी भोजपुरी में होगा उन लोगों का। बहुत बढ़िया बात। अब देखिए ना, टर्की का एक विद्वान बानी, अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर बानी, अंकारा विश्वविद्यालय का, जसल। अच्छा। मैडम जसल। अब उनकर लड़का पैदा होला हमरे लोक संस्कृति में। अब देखिए, हमरे लोक संस्कृति लड़का पैदा होला और 8 दिन तक गाना हो कि धर्म कमाई चमैनिया, उस संस्कृति रहल है, राजा दशरथ से चली आवत है। लेकिन परंपरा, संस्कार, बैठ के एक साथ बात कैल, बात सब भुला गल है, दादी माई के बात भुला गल है, चौकी चौका के बात भुला गल है। तो ओके हमें सजोवे पड़ी, तबे हमार मान सम्मान बढ़ी, या पूरी दुनिया में पहचान बढ़ी। वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे जी भी हैं, इनसे भी इनकी बात को जान लेते, समझ लेते। 22 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है, आप भी ऑर्गेनाइजर में शामिल हैं, आपके हाथ में कार्ड है, आमंत्रित कर रहे हैं सभी को, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले मैं अपने हरदिल अजीज मित्र CIB के चीफ एडिटर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जब भी कोई ज़िले में बड़ा कार्यक्रम होता है, आप कलाकारों को प्रोत्साहन, रचनाकारों को प्रोत्साहन, अभी बात होत रहल हमरे जो अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन का,
और ओकर अंतर्राष्ट्रीय संयोजक भाई अरविंद चित्रांश जी जौन ई कार्यक्रम करावत बाने, हमहू कुछ बोले के प्रयास कर बाटी कि फूल है तो महकबे करी और चिड़ई है तो चहकबे करी। तो जो ये कार्यक्रम होत है, ये हमारे आजमगढ़ की बड़ी गौरव की बात है कि पूरे देश से जो हमारे मेहमान आवत बाटे भोजपुरी की मिठास के यहाँ फैलई हैं और भोजपुरी के संवर्धन के लिए जौन ई अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत 30 साल से भोजपुरी के विकास के लिए कार्य करत बा। यह हमारे आजमगढ़ की गौरव की बात है और आजमगढ़ जनपद वासी से हम अपील करत बानी कि सब लोग जो है 22 दिसंबर के आर्योद कला केंद्र में 11 बजे पहुंच के अपन सीट छका लो भैया, गारंटी ना सीट मिलेगी ना। और मैं कोरिया जुटारो बहुत महासंगम हुआ जात बा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जनपद वासियों से कि यह जो कार्यक्रम जो होता है कला भवन में, ये बहुत ही रोचक कार्यक्रम है। अयमन जौन कलाकार आवत हुए वो अपने आप में भोजपुरी के मिठास के ऐसा फैलौले हुए पूरे दुनिया में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 8वीं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलावे के बाद चलत बा, तो हम बहुत धन्यवाद देवल चाहतिला चित्रांश जी के कि जो बीड़ा उठौले हुए हैं। और आप लोगों का मीडिया का ये पूरा प्रयास है, आप लोग जो है पूरा एक फैलावत बाटिन जो शासन प्रशासन तक, हमके पूरा विश्वास बा कि कार्यक्रम के बाद ये जो है भोजपुरी 8वीं जो है अनुसूची में शामिल हो जाई। अब आप लोगों का प्रयास है तो जरूर होई। चलिए, आगे बढ़ने से पहले अगले वक्ता राजेश रंजन जी से बातचीत करने से पहले मैं बस इतना कहूँगा कि आप रोज़ तो जीते हैं, रोज़ तो अपनों के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। एक दिन अपनी भोजपुरी भाषा की समृद्धता को और व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए भी आप आइए। 22 दिसंबर का दिन है और बहुत कुछ सीखने को समझने को मौका मिलेगा। आप सोचिए कि विदेशी लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने यहाँ मान्यता दे रहे हैं और जहाँ की बोली भाषा है वहाँ पे संघर्ष चल रहा है। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं होगी। आप गा करके बताइए, लोगों को बुलाइए 22 तारीख के कार्यक्रम। अरे लखनऊ पटना दिल्ली चाहे रही है मंसूरी में, पढ़िया लिखिया कवनो भाषा, पढ़िया लिखिया कवनो भाषा, बतिया भोजपुरी में, पढ़िया लिखिया कवनो भाषा। सबसे पहले हम सबके गोड़ छू के प्रणाम करल बानी और आशा बा विश्वास बा कि आप सब लोग 22 तारीख के सादर आमंत्रित बानी। और हमार बड़का भैया अरविंद चित्रांश जी और वरिष्ठ कवि साहित्य जगत के जे लोक साहित्य के परोसत बानी संजय कुमार पांडे सरस जी, हमार बड़का भाई राजेश मिश्रा जी जे तबला के प्रख्यात जादूगर है। और हम ही चाहब कि बहुत देश विदेश से सब लोग जे भोजपुरी संस्कृति के, भोजपुरी साहित्य के, भोजपुरी लोक कला के संजोदत बा, उन सब से मुलाकात हुई। हमारा दिल बहुत गदगद बा। हम वसीम अकरम भैया के भी बहुत बहुत बधाई देते कि जौन भोजपुरी भाषा में हम सबके एकत्रित कैले बानी और सुंदर ही हम सबके परोसत बानी। चलिए, राजेश मिश्रा जी हैं। मैंने पहले ही कहा कि जहाँ पे हरिहरपुर का जिक्र आ जाता है फिर वो बात पक्की हो जाती है, संशय का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से जो निकलने वाले सुर हैं, जो वाद्य यंत्रों की ध्वनि है, वो अपने आप में बेमिसाल होती है। और हमारे मस्तिष्क में, हमारे जहन में न जाने कब से गूंज रही, न जाने कितने 100 साल का इतिहास है हरिहरपुर घराने का। यहाँ कोई वाद्य यंत्र नहीं है। राजेश मिश्रा जी, मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए आप अपने मुंह से अगर कुछ बजा पाएँ। जी अवश्य। ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व भोजपुरी महोत्सव जो संगम भारत हो रहा है अरविंद चित्रांश जी के संयोजन में, उसमें हमको संगीत प्रभारी का मिला है, अच्छा कार्य मिला है। तो उसमें जो कि संगीत का जो गायन होगा, उसमें जो कि हम अपने संगीत से उसको सजाएंगे। तो उसमें हम यही चाहते हैं कि एक आड़ लय का 3 ताल का एक टुकड़ा है, उसमें भी हम अगले साल सोलो वादन किए थे। तो ये 3 ताल का मेरे गुरु जी का थोड़ा सा हम आपको सुनाई देते हैं। कत धित टिकत गिदिगिन धात धित टिकत गिदिगिन धाती धा गिदिन धाड़ धात धित टिकत गिदिगिन तक तक तीन कड़नक तीन तात धित टिकत गिदिगिन नाड़ा 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 तीन 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 धात धित टिकत गिदिगिन। तो ये मतलब ये हमारी भोजपुरी भाषा जो बोला जाता है, मैं तबले के बोल से बोला हूँ कि आप लोग आइए, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। और अरविंद चित्रांश जी बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को संजोए हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
तो देर किस बात की, आइए 22 दिसंबर को हरियावत कला केंद्र में, जहां सुर होगा, साज होगी, लोक संस्कृति होगी, लोक साहित्य होगा और प्रयास होगा आजमगढ़ के अरविंद चित्रांश का, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर आजमगढ़ से निकल करके भोजपुरी भाषा के संवर्धन के लिए काम किया है, अश्लीलता को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में सरकार शामिल नहीं कर लेती तब तक हम अपना ये संघर्ष ऐसे ही निरंतर जारी रखेंगे। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो 3 दशक की इस यात्रा को पूरा किया है, चलते चलते इस पड़ाव पर, इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब किसी भी वक्त सरकार चाहे दबाव में, चाहे सरकार भोजपुरी भाषा के संवर्धन के लिए इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो सकती है। तो कोशिश हमको भी करनी है, आपको भी करनी है, ताकि हमारी भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो सके, इसमें से अश्लीलता को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि कोशिश अगर आप और हम मिल करके नहीं करेंगे तो सब कुछ अधूरा रहेगा और एक इंसान का एकल प्रयास, कुछ लोगों को साथ लेकर के जो प्रयास कर रहे हैं वो व्यर्थ चला जाएगा। तो आप ज़रूर आइए 22 दिसंबर को और भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय समागम को सुनिए और आपको भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी जो आने वाले जो लोग हैं, उनसे भी, मेहमान हमारे, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, आगे भी इस ग्रुप से बातचीत करेंगे, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।